तो ये हूँ मैं इंटोट का एसएमपी जो कि ऑब्टेन करने वाला इलाइट्रा को, जो कि इलीगल है क्योंकि एसएमपी में अभी तक एंड वॉर नहीं हुई है। और अपनी इस गलती की वजह से मैं एसएमपी से बैन भी हो सकता था, पर तब भी किसी की परवाह ना करे मैं सीधा जो है एंड पोर्टल रूम में पहुंच जाता हूँ इलेक्ट्रा को लेने के लिए। जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे तो पोर्टल में एंड पर ही मतलब एंड ही नहीं लगी हुई। मैं सीधा अपने बेस में जाता हूँ चेक करने के लिए कि भाई क्या यहाँ पे ब्लेज रॉड पड़ी है ताकि मैं उससे आई ऑफ एंडर बनाऊँ, पर यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। तो फिर मैं सोचता हूँ कि मैं नेदर में जाके ही क्यों ना सीधा फोर्ट्रेस को ढूंढ के आई ऑफ एंडर मतलब ब्लेज रॉड को लूँ। तो फिर मैं सीधा जो है नेदर पहुँच जाता हूँ और ब्लेज नेदर फोर्ट्रेस की तलाश में लग जाता हूँ। और मुझे पता था कि भाई ये मिलने में मुझे बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि आज तक जब भी मैंने ये ढूंढी है मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा फोर्ट्रेस को ढूंढने में। और जैसा कि मेरा शक था वैसा ही मुझे काफ़ी टाइम बाद फाइनली फोर्ट्रेस मिल जाती है। और फोर्ट्रेस को देख के भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ, क्योंकि इसको ढूंढने में मुझे कई घंटे मतलब तुम मान सकते हो कि 1 घंटा लग जाता है इस फोर्ट्रेस को ढूंढने के लिए। तो फोर्ट्रेस पर जाने के लिए मैं जो है सीधा ब्लॉक्स की माइनिंग शुरू कर देता हूँ। चूँकि थोड़ा ज़्यादा दूर थी इस आइलैंड से, तो ब्लॉक को देखने के बाद मैं सीधा डिस्टेंस देखने के बाद दोनों आइलैंड्स के बीच का मैं जो है सीधा माइनिंग स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा और ब्लॉक्स को ग्राइंड करता हूँ। एंड इनफ होने के बाद मैं जो है सीधा जो है इसकी तरफ जाना स्टार्ट कर देता हूँ ब्लॉक से। और फाइनली फोर्ट्रेस में पहुँचने के बाद मुझे एडवांसमेंट इसलिए नहीं मिलती क्योंकि मैं पहले भी फोर्ट्रेस में जा चुका था एसएमपी की स्टार्टिंग में। तो फटाफट से मैं जो है ब्लेस स्पॉनर ढूंढने लग जाता हूँ। और ब्लेस स्पॉनर ढूंढते हुए तभी नीचे एक विदर स्केलेटन दिखता है, तो मैं सोचता हूँ इसको भी क्यों ना मारूँ। और तभी जो है ना मुझे एक ब्लेस भी दिख जाता है। तो सबसे पहले ब्लेस पर जाने से पहले मैं इस विदर स्केलेटन को मारता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि ये मुझे दिक्कत देने वाला है। तो फटाफट से इसको मारने के बाद मैं सीधा एक लॉन्ग जंप मारता हूँ और सीधा उस पार आके मैं सीधा इस ब्लेस की तरफ जाता हूँ। और मुझे लग रहा था कि अगर ये ब्लेस है तो इसके आसपास जो है स्पॉनर हो सकता है। तो अपने इस शक को अपने साथ रख कर मैं इस ब्लेस की तरफ पहुँच जाता हूँ और इस ब्लेस को फटाफट से मार देता हूँ। और तुम्हें अब तक माइनक्राफ्ट की साउंड इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैं इतना पागल हूँ कि मैंने वॉल्यूम मास्टर वॉल्यूम बिल्कुल ज़ीरो कर रखी थी। थोड़ी सी मास्टर वॉल्यूम बढ़ाने के बाद तुम्हें माइनक्राफ्ट की साउंड आएगी। और पहली बारी में मुझे ब्लेस भी मिल जाता है, ब्लेस रॉड। तो ब्लेस रॉड को लेके अब मैं चला जाता हूँ स्पॉनर की तलाश में। अब मुझे स्पॉनर मिल जाता है और फिर मैं अपनी फास्ट ब्रीजिंग करके सीधा ब्लेसिस को मारने के लिए पहुंच जाता हूं। और इन ब्लेसिस को मारते हुए आग तो लगनी थी, वो तो पता ही था, पर फटाफट से ब्लेस को कलेक्ट करता हूँ। इन्हें ब्लेस रॉड होने के बाद मैं सीधा पोर्टल में आ जाता हूँ। उसको लाइट अप करके मैं सीधा जो है इस पोर्टल के अंदर कूद जाता हूँ। कूदते ही मैं जो है इस रूम में स्पॉन होता हूँ और फटाफट से जो है माइनिंग करके बाहर निकलता हूँ। और भाई यहाँ पे आके जो मुझे शौक लगता है वो मैं तुम्हें बताऊँ, अगर तुम्हें भी लग सकता है, क्योंकि एंडर ड्रैगन जो है वो एसएमपी में अभी तक ज़िंदा था, वो नहीं मरा। और मुझे शौक इसलिए लगा क्योंकि जो प्राइम है सर्वर में, प्राइम गार्डियन, उसने जो है इलाइट्रा को ऑलरेडी ऑब्टेन कर लिया है। तो उसने इलाइट्रा को ऑब्टेन कैसे किया, मैं ये सोच के हक्का बक्का रह गया कि भाई बिना एंडर ड्रैगन को मारे उस बंदे ने ऑब्टेन कैसे कर लिया। तो मैं जो एंडर ड्रैगन को ढूंढने लग जाता हूँ कि भाई सही में ज़िंदा है। उसको देखने के बाद तो मेरा दिमाग फट जाता है। और मैं जो है सीधा जो एक पिलर ढूंढता हूँ और उसके नीचे गड्ढा खोद के 2 मिनट सोचता हूँ कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना एंडर ड्रैगन को मारे कोई बंदा इलेक्ट्रा ऑब्टेन करे। और 5 मिनट सोचने के बाद और थोड़ी गूगल रिसर्च करने के बाद मुझे पता चल जाता है कि हाँ भाई बिना ड्रैगन को मारे हम जो है आइलैंड से 1000 ब्लॉक दूर ब्रिज करके सीधा एंड सिटी में पहुंच सकते हैं। तो यही चीज़ मैं करके ही था मैं जो है ब्रिजिंग को स्टार्ट कर देता हूँ ताकि मैं जो है एंड सिटी में पहुँच सकूँ। भाई मैं एंडर ड्रैगन को नहीं मारने वाला, मैं कोई भी एसएमपी का रूल नहीं तोड़ूंगा जिससे दूसरे एसएमपी मेंबर को दिक्कत हो। तो सीधा जो है मैं ब्रिजिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। और भाई ये ब्रिजिंग करने में ना मेरी उंगलियों में दर्द होने लग गया था, लिटरली मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मेरी जो उंगलियाँ अभी भी दर्द कर रही है, 1000 ब्लॉक्स की ब्रिजिंग करी है मैंने। बट फाइनली ये ब्रिजिंग जो है मेरी सफल होती है और मुझे जो है मिल जाता है एंड सिटी। और एंड सिटी मिलते ही मैं जो है इसमें आ जाता हूँ। और मुझे पता था कि भाई इसको ढूंढने में तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला था। तो एंड सिटी की तलाश में मैं जो है पूरे आइलैंड में भटकता हूँ। और मुझे इसको पता था कि ये जो है ना
जो आपका स्पॉन होता है उससे 1000 ब्लॉक्स के रेडियस में होती है आपके पोर्टल से। तो मैं जो है फटाफट से इधर उधर भटकने लग जाता हूँ कि भाई फाइन मुझे मिल जाए। और ऐसा ही होता है, कुछ घंटों की मेहनत के बाद, कुछ कुछ घंटे ही लगते हैं मुझे, और मुझे जो है एंड सिटी मिल जाती है। और ये एंड सिटी को देखकर मैं इतना ज़्यादा खुश होता हूँ कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। एंड भाई एन सी टी मिलने के बाद मेरी खुशी जो है वो ठिकाने पर नहीं रहती। और ये एन सी टी जो है इतनी ज़्यादा बड़ी होती है कि मेरी घंटों की मेहनत जो है वो सफल हो जाती है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी एन सी टी होती है। और इतनी बड़ी एन सी टी मुझे आज तक कभी नहीं मिली, मुझे काफ़ी साल हो गए माइनक्राफ्ट खेलते हुए। तो फटाफट से मैं जो है इस एन सी टी के अंदर पहुंच जाता हूँ इसको लूटने के लिए, और थोड़ा सा अपना चंग कम करता हूँ क्योंकि गेम थोड़ा सा लैग ही हो रहा था। तो फटाफट से मैं जो है इस एन सिटी को लूटने के लिए पहुंच जाता हूँ। एंड फटाफट से मैं जो है इसको एडवांसमेंट मुझे मिल जाती है एन सिटी की, जिसको देखकर तो मज़ा ही आ जाता है। एंड फटाफट से ब्लॉक्स तोड़ के मैं एन सिटी के अंदर एंटर कर जाता हूँ। और एन सिटी के अंदर एंटर करते ही जो सबसे पहला काम होता है एन सिटी में, वो शलकर को मारना, मैं उसे करता हूँ। जो एक पारंपरिक प्रक्रिया है उसे मैं निभाता हूँ। एंड फटाफट से मैं जो है एंडशिप की तलाश में लग जाता हूँ, क्योंकि भाई मैंने जो है ये सब एंडशिप के लिए ही किया है। इतना जो किया है ये सब, इतने घंटों की मेहनत मेरी सिर्फ एंडशिप है जिसमें मुझे इलाइट्रा मिलेगा। फटाफट से उसकी तलाश करता हूँ और मुझे एंडशिप मिल जाती है। और फाइनली मैं इलाइट्रा को भी ले लेता हूँ, पर उसकी रिकॉर्डिंग जो है डिलीट हो जाती है, तो उसके लिए सॉरी। और इस शेल्कर को मार के अपने इफ़ेक्ट का ख़त्म होने का वेट करता हूँ, और इफ़ेक्ट ख़त्म होते ही मैं जो है तुम्हें अपना इलाइट्रा दिखाता हूँ। एंड भाई इस इलाइट्रा को ऑब्टेन करने में तो बहुत टाइम लगता है, और ये मेरी घंटों की मेहनत थी भाई। ये इलाइट्रा मुझे इतनी खुशी आज तक कभी नहीं हुई इलाइट्रा को ऑब्टेन करने पर जितनी मुझे एसएमपी में हो रही है, टोटका में। हाँ, इलाइट्रा को लेके अब मैं सोचता हूँ कि अब इलाइट्रा भी ले लिया है तो क्यों ना बाकी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो होती है उन्हें भी लूट लिया जाए। तो सबसे पहले मेरा जो नज़र जाती है वो जाती है एंडर ड्रैगन हेड पे। तो फिर मैं जो है सीधा जो है ड्रैगन हेड को लेने के लिए पहुंच जाता हूं, और उस ड्रैगन हेड नीचे ना गिरे इसलिए उसके आसपास जो है कुछ ब्लॉक्स लगाता हूं ताकि वो नीचे ना गिरे, क्योंकि नीचे गिर गया तो भाई फिर नीचे जाके ऊपर लाना पड़ेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा झंझट हो जाएगा। बेमतलब में इतना फालतू काम मैं नहीं करना चाहता। फटाफट से इस ड्रैगन हेड को मैं ऑब्टेन कर लेता हूँ। और ड्रैगन हेड को लेने पर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही होती है, वैसे मेरा कोई मोटिव नहीं था। फिर मैं सोचता हूँ कि क्यों ना मैं सारी चेस्टों को भी लूट ली लूँ। तो फटाफट से चेस्ट को लूटने जाता हूँ, पर ये सर्कल जो है कहाँ लूटने दे रहे थे मेरे को। बार बार ये अपने गोले से फेंके जा रहे थे, जिसकी वजह से मैं हवा में उड़े जा रहा था और भाई मेरा दिमाग ख़राब तो बहुत गंदा हो रहा था। तो मैं इफ़ेक्ट को ख़त्म होने का वेट करता हूँ और सीधा नीचे जाता हूँ, और ब्लॉक करके जो है मैं ऊपर आता हूँ। एंड ऊपर आके भी जो है ये मुझे इफ़ेक्ट दे ही देते हैं भाई जस्ट। तो इसके बाद मैं जो है इस चेस्ट को लूटता हूँ, और इसके अंदर मुझे एक डायमंड की पिकैक्स मिलती है, जिसे मैं अपनी से कंपेयर करता हूँ तो वो बहुत बेकार होती है। तो मैं बाकी सब तो इसमें कूड़ा होता है, तो इस चेस्ट को छोड़ के मैं अगली चेस्ट को लूटने जाता हूँ, जिसमें मुझे एक डायमंड का हेलमेट मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा था। तो इसको मैं अपने पास रखता हूँ और अगली चेस्ट को लूटने जाता हूँ। तो यहाँ पर मुझे 2 चेस्ट मिलती हैं लकीली, जिसको देख के मैं खुशी होता हूँ। बट पहली चेस्ट को खोल के मेरी खुशी ख़त्म हो जाती है, जो कि इतनी बेकार होती है। और दूसरी चेस्ट में तो एक डायमंड की स्वॉर्ड मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी इंचेंटेड थी। तो उसको लेके मैं फटाफट से जो है स्पॉन पे जाने की तैयारी करता हूँ, और उसके एक बार इंचेंटमेंट्स को चेक करके मैं फटाफट से स्पॉन पे आ जाता हूँ। और स्पॉन पे आने के बाद मैं जो है काफ़ी खुश होता हूँ कि फ़ाइनली मेरे पास जो है मेरी इलाइट्रा आ चुकी थी। तो फिर मैं सोचता हूँ कि क्यों ना अपनी लाइटर के साथ एक उड़ान भरी जाए। फटाफट से रॉकेट्स को निकाल के मैं अपनी लाइटर के साथ अपनी पहली उड़ान भरता हूँ, पर उससे पहले पेट पूजा करता हूँ। और उड़ान भरते ही भाई जिस चीज़ के लिए मैंने इतना सब कुछ किया मुझे फाइनली मिल गई थी, जो कि है इलाइट्रा। तो तुमसे अब मैं जल्दी मिलूँगा टोटका के एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड गाइस, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। बाय बाय, सी यू टुमारो।